हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम चल रही है, तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए हैं। और अब जो सर्कल के लेक्चर होने वाले हैं वो उनमें वो कंसेप्ट स्टडी करेंगे जो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब जगह काम आएंगे। और इसी से लिंक करके पढ़ाऊंगा, तो कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल अब बहुत ध्यान से देखिए। चलें, तो आज का जो टॉपिक है वो है बच्चे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। तो सर्कल के इक्वेशंस चल रहे थे, इनमें पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो जैसे अपन ने स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे भी इक्वेशन वैसा ही आने वाला है, पर इनमें डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली उसी पिन पॉइंट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चे। हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इस सर्कल के लिए अपन पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखें, क्या उसका मीनिंग है, कैसे आप उसको यूज करेंगे, तो वो चीजें बिल्कुल अपन ध्यान से देखेंगे। तो देखिए बच्चे, ये एक सर्कल है जिसके बारे में मुझे पता है कि इसका सेंटर अगर मैं लेता हूं, अगर मैं उस सर्कल का सेंटर CX1Y1 ले लेता हूं, इसकी रेडियस R है। अब क्या पूछेगा अपने को, तब अपने को रिक्वायरमेंट आएगा पैरामेट्रिक का। तो देखिए बच्चे, मैं बोलूं कि इस वाले सर्कल पे ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो अब मैं ऐसे तो पूछ नहीं सकता ना, इसका कोऑर्डिनेट बताओ। मैं कुछ तो दूंगा तुम्हें, अरे ऐसे में इसका कोऑर्डिनेट बताओ, देख के बता दो हाँ कितना आएगा, थोड़ा सा इससे ज्यादा, थोड़ा सा ऐसे थोड़े ना होता है। तो क्या करोगे, मतलब मैं आपको कैसे ना कैसे तो इन्फॉर्म, तो पूछने का भी तो कोई तरीका होगा ना। ऐसे तुम बताओगे कैसे, ये वाला बता दो सर, थोड़ा सा इधर चले जाओ, थोड़ा सा इधर, ऐसे तो नहीं होगा। तो इसलिए क्या अपने को दिया जाएगा, कैसे ये पॉइंट पूछा जाएगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो कैसे पूछा जाएगा, तो वो देगा कि ये जैसे देखो एक लाइन ड्रॉ करेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर बोलेगा कि इससे अच्छा ये थीटा एंगल बना रहा है, मतलब थीटा एंगल बना रहा है। तो मतलब ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब वो बोलेगा बताओ, अब तो बता दो भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो ये एक्स वाई अपन ने मान लिए हैं बच्चे। तो अब इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे तुम, तो उन्हीं को निकालने के लिए बच्चे अपन एक सहारा लेते हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। और ये आर है क्या, ये तो सर्कल का रेडियस है। क्या बच्चे आप ये डिस्टेंस बता सकते हो मेरे को, क्या ये डिस्टेंस बता सकते हो? इधर से कंपोनेंट लोगे तो आर कोस थीटा, तो इस डिस्टेंस का वैल्यू है आर कोस थीटा। और वैसे अगर आप कोऑर्डिनेट से जाओगे तो ये है x और ये है x1, देखो ये है x, ये है x1, तो x माइनस x1 भी हो जाएगा। ऐसे ही ये डिस्टेंस कितना है बच्चे, r साइन थीटा। और वैसे देखोगे कोऑर्डिनेट की हेल्प से तो y माइनस y1, तो y माइनस y1। अरे ये वही चीज, वही कंसेप्ट चल रहा है बार बार। कौन सा, अरे जो डिस्टेंस फॉर्मूले में चीजें बताई थी, ये y माइनस y1, ये x माइनस x1, वो ही सेम चीज है। तो आप देखिए बच्चे, अगर यहां से मेरे को वैल्यू किसका निकालना है, x का, तो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस आर कोस थीटा आ गया, और उस वाले से y इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। तो देखिए बच्चे, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए क्या, उस पॉइंट P के अपने को क्या मिल गए बच्चे, कोऑर्डिनेट्स। तो इनको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख के ऐसे बोल देंगे, जो P के कोऑर्डिनेट्स आए हैं एक्स वाई, उनको अपन क्या बोलते हैं, P x1 प्लस आर कोस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये बच्चे इस पॉइंट का नाम होता है पैरामेट्रिक पॉइंट, और इसी का अपन बहुत बार यूज करेंगे, पैरामेट्रिक पॉइंट। और इनको थोड़ा अच्छे से देखो, इसको ये जो लिखा है, अगर ऐसा लिखा हो तो भी आप इसको क्या बोल देते हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन। सर्कल का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ऐसे लिखा हो तो भी इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। या फिर इसको थोड़ा सा और अरेंज करके भी लिख सकते हो आप, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा। देखिए बच्चे, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, और यहां से भी निकाल लो y माइनस y1 बाई साइन थीटा। इन दोनों का ही वैल्यू आ रहा क्या, तो इसको भी आप पैरामेट्रिक इक्वेशन बोल देते हो। इसको उधर ले गया,
cos थीटा को डिवाइड करा तो x माइनस x1 इक्वल टू आर आया, यहां से भी आर आया तो ये आ गया। इसको भी पैरामीट्रिक इक्वेशन बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं। अब इसको देख के किसी की याद आई क्या? इसको, हाँ सर लाइन का भी तो ऐसा ही था, क्या बात कर रहे हो? पक्का एकदम ऐसा ही था? हाँ सर ऐसा ही था। तो फिर ये डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस क्या है इनमें? इस वाले और लाइन वाले में डिफरेंस क्या है फिर? ओ सर है डिफरेंस क्या है? तो ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पे आर जो है वो क्या है बच्चे? आर कांस्टेंट है। यहां पे आर कांस्टेंट है, यहां पे आर कांस्टेंट है, मतलब रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस तो फिक्स है ना, रेडियस ऑफ सर्कल। और जो थीटा है वो है बच्चे वेरिएबल। थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, या इसको आप क्या बोल सकते हो? पैरामीटर भी बोल सकते हो। यहाँ पे थीटा पैरामीटर है जो एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय दिस डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये इतना सा डिफरेंस है। लाइन वाले में क्या होता था? लाइन में याद है आपको? लाइन में थीटा तो क्या होता था? कांस्टेंट। लाइन वाला था थीटा कांस्टेंट और आर क्या होता था? पैरामीटर। याद आया बच्चे? अरे लाइन में ये होता था, लाइन में थीटा कांस्टेंट स्लोप ऑफ लाइन होता था और आर पैरामीटर होता था। यहां पे आर कांस्टेंट, क्योंकि इस सर्कल पे आप सब जगह घूम जाओ रेडियस तो सेम ही रहेगा, और ये थीटा क्या करता रहेगा? वेरी करता है। थोड़ा आगे गए थीटा और कुछ आ जाएगा, यहां आए तो थीटा और आ जाएगा यहां तो। इसलिए बच्चे आर और थीटा जो है, आर और थीटा अगर ये ऐसे होते तो यही इक्वेशन लाइन का, और ये ऐसे हो गए तो ये सर्कल। अब एक बात आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि सर क्या होगा, अगर हम आर को भी पैरामीटर कर दें, मतलब वेरिएबल कर दें, दोनों को ही पैरामीटर बना दें, थीटा को भी पैरामीटर, दोनों को ही क्या करते हैं बच्चे? वेरिएबल कर दें। मतलब आर भी वेरी कर सकता है, आर का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। मतलब यहां तो आर फिक्स रह रहा था ना, चेंज हो सकता है, और थीटा भी चेंज हो सकता है। तो फिर बच्चे ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये इक्वेशन जो ये लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कल को भी। पर जब दोनों को ही अपन वेरिएबल बना देंगे या पैरामीटर बना देंगे तो उस टाइम ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो देखिए बच्चे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं कोई भी पॉइंट लू ना, उसके बाद मैं ये पॉइंट लूं तो ये इसको भी रिप्रेजेंट कर देगा। कैसे? मतलब आर का वैल्यू इतना और थीटा का वैल्यू इतना। इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट लो, फिर तो तुम जो पॉइंट बोलो वो पॉइंट ले आऊंगा मैं। अगर यहां ये पॉइंट लाना है तो आर का वैल्यू इतना और थीटा का वैल्यू इतना। भाई आर ये यहां से यहां तक आर ले लो और ये थीटा ले लो, तो मतलब ये भी आ जाएगा। तुम जो मर्जी जहां पे इस प्लेन में पॉइंट बोलोगे वो ला दूंगा मैं। ये आर का वैल्यू और ये थीटा का वैल्यू। मतलब अगर आर और थीटा दोनों ही अपन चेंज कर पाए तो पॉइंट कहीं पे भी ले लो बच्चे, वो पॉइंट आ जाएगा क्या? ये थीटा का वैल्यू और ये आर का वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आर और थीटा दोनों को ही वेरी करा दिया, दोनों को ही वेरिएबल रख दिया, तो बच्चे इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जितने भी पॉइंट है वो सब पॉइंट आ जाएंगे क्या? इसका क्या मतलब हुआ कि फिर इस आर और थीटा वेरिएबल, मतलब इसमें जितने पॉइंट आप सोच सकते हो वो सभी आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि मैं आर का वैल्यू, अरे भाई तुम बताओ ना मेरे को कहां लेना है? हाँ कहां लेना है? अच्छा यहां लो, अरे सर यहां लो, तो ले भाई यहां से यहां तक ये आर का वैल्यू और ये थीटा का वैल्यू, तो ये भी आ जाएगा यार। समझ गए बात? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे, कहीं पे भी आप मुझे पॉइंट बताओ ये वाला रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या? तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर दोनों ही वेरिएबल हो गया तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो ये इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटायर एक्स वाई प्लेन, मतलब कंप्लीट एक्स वाई प्लेन। तो फिर तो ये एक्स वाई प्लेन को ही रिप्रेजेंट कर देगा क्या? इंटायर एक्स वाई प्लेन है ना, तो पूरा एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट कर देगा। तो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, काफी धोखेबाज है ये। यही लाइन के लिए भी हो जाएगी, यही सर्कल के लिए भी हो जाएगी, यही पूरे एक्स वाई प्लेन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। इतनी
इतनी पावरफुल इक्वेशन है, क्या बात क्लियर है? तो अच्छे से इसको ध्यान से देख लो। बाकी अब बात ये आते हैं, तो ये तो समझ गए सर, वो थोड़ा सा, अरे ध्यान से देख, वापस ध्यान से। हाँ, अब अपन ये आते हैं कि इन चीजों का सर्कल में यूज कैसे करेंगे। सर जैसे लाइन के लिए अपन ने इसका यूज करना सीखा था, मोस्टली अपन पैरामीट्रिक पॉइंट से काम करते थे, मजा आ जाता था, है ना। इसी टाइप से अब सर्कल में कैसे काम करेंगे, तो देखिए मैं पूरा ऊपर लिख देता हूं। इस सर्कल के लिए ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक पॉइंट पी थीटा बोलते हैं इसको। पी थीटा मतलब लिखने का एक तरीका है, ये हो जाएगा। और वेर आर क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा है वेरिएबल या पैरामीटर। थीटा अब लें तो कहां से कहां लें? देखो बच्चे एक बात फंसी हुई है कि थीटा को लें तो कहां से कहां लें। यहां था, ऐसा था, अब यहां से थीटा था, इस पॉइंट के लिए थीटा ये, इस पॉइंट के लिए थीटा ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और इधर से भी ले सकते हैं। तो इसलिए थीटा मतलब क्या होना चाहिए, एक कंप्लीट 2 पाई का सर्कल। मतलब थीटा के जो मान होंगे वो बच्चे यहां से लेके यहां तक एक कंप्लीट पूरा सर्कल, तो 0 से 2 पाई बोल दो, मतलब पूरे थीटा कवर हो जाएंगे 0 से 2 पाई में। या फिर कुछ लोग भाई वैसे बोलेंगे 0 से 2 पाई क्यों ले सर हम, -पाई से पाई ले लो, भाई वो ले लो, क्या बताते, इसमें भी एक सर्कल पूरा मतलब पूरा एक राउंड कंप्लीट होना चाहिए, पूरा एक राउंड कंप्लीट हो, मतलब सभी वैल्यूज एक बार कवर हो जाने चाहिए। तो ये ले लो मान या ये ले लो, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेरे को इसी मान ले लो भाई, वो समझ जाएंगे ना। -पाई भाई 0 से 2 पाई तो मतलब सीधा सीधा चल रहा है, -पाई मतलब वो 0 से पाई तक तो ऐसे मेजर कर लेगा, फिर इधर से मेजर कर लेगा, तो वो सेम ही बात है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल मतलब 2 पाई का होना चाहिए। अब ये तो था बच्चे, अगर जनरल सर्कल हो तो इसके लिए ये पैरामीट्रिक पॉइंट और ये इक्वेशन है। अगर मेरा सर्कल ये वाला हो जाए तो इसके लिए भी बहुत बार यूज आएगा। तो पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चे, पैरामीट्रिक पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, देखो x1 y1 का मान 0 हो जाएगा बेसिकली, भाई सेंटर नहीं है ना, 0 0 है, तो इसलिए r cos थीटा और r sin थीटा। तो इस वाले सर्कल के लिए r cos थीटा r sin थीटा हो जाएगा बच्चे, तो वो लिख भी दिया मैंने, x का वैल्यू r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा। मतलब ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, एक ही बात है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या बात ये? तो इसलिए ये है, और मोस्टली इस वाले का यूज अपन करते रहेंगे। यहाँ प्लस माइनस नहीं है लाइन की तरह, ध्यान रखना ये बात बिल्कुल। हाँ, अब ये है फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इस वाले सर्कल के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन चाहिए तो कैसे लिखेंगे बच्चे, देखो दोनों ही फॉर्मेट में लिख सकते हो। इधर आप x बराबर x1 प्लस r cos थीटा, और ये इसलिए करा रहा हूं कि मीनिंग तो पता हो चीजों का, मीनिंग क्या होता है, x1 y1 क्या होता है बताया है मैंने, पर बच्चे कई बार भूल जाते हैं। तो देखो 2 क्वेश्चन अपन बिल्कुल ऐसे बेसिक वाले रखेंगे, उसके बाद कैसे इसके अच्छे क्वेश्चन हैंडल करेंगे बिल्कुल वो देखेंगे। तो पहला कि इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन ही लिख के दिखा दो, मतलब इसमें वैल्यू डाल के देख सकते हो क्या तुम, बिल्कुल। तो x बराबर x1 क्या होता है, x1 y1 क्या होता है सेंटर, तो x1 y1 इस सर्कल के लिए क्या बच्चे बताइए, बताइए क्या है 2,1, वेरी गुड। और r का वैल्यू कितना है बच्चे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -1, तो कितना आ जाएगा 2। तो बस वैल्यू डाल दो बच्चे, x बराबर x1 कितना है 2 प्लस r मतलब 2 cos थीटा, और y बराबर y1 1 है बच्चे ये प्लस r sin थीटा, तो ये आता है। तो ये आंसर बोल सकते हो। या फिर भाई इसी को तुम थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, किसमें, ऐसे x माइनस x1 इसको इधर ले जाओ बाई cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 इसको इधर ले जाओ बाई साइन थीटा इक्वल टू r का वैल्यू 2। तो वो दूसरे वाला इक्वेशन मतलब x माइनस x1 बाई cos थीटा y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है बच्चे। अगर आपको ये पॉइंट याद है तो इससे लिख दो, इसी को इसमें कन्वर्ट कर दो, x माइनस x1 बाई cos थीटा इक्वल टू देखो y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू कितना r। एक ही बात है क्या बच्चे, एक ही बात है क्या, बिल्कुल। सर यूज कहां करेंगे बताएंगे भाई, अभी तो रुको, अभी लिखना सीखे हो क्या, ये बात क्लियर है। मतलब x1 y1 क्या होता है यहाँ पे सर्कल का सेंटर, और r क्या होता है बच्चे रेडियस। तो ये बात तो समझ सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए बच्चे इसको अब क्या,
फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब ये कर्व क्या है, इसका कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने को बोल रहा है, मतलब किसको यहां से हटाना पड़ेगा, थीटा को हटाना पड़ेगा। तो दो वे हैं बच्चे, ऐसे इक्वेशंस अपने पास आएंगे, कई बार आएंगे, तो इनको अपने को क्योंकि यहां से कुछ पता ही नहीं चल रहा, यहां से कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको, तो इसलिए अभी अभी सर्कल का देखा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा अपन उसके इन्फ्लुएंस में है, तो बिल्कुल अब इसको बदलने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अभी अपन सर्कल का देखें, x बराबर x1 प्लस आर कोस थीटा और y बराबर y1 प्लस आर साइन थीटा। सर इसमें मिलता जुलता ही लग रहा है, तो सर इसी के जैसा ही लग रहा है, तो बिल्कुल ठीक बोल सकते हो आप कि x1 y1 के वैल्यूज क्या आ जाएंगे, x1 y1 जो कि होता है सेंटर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x1 का वैल्यू ये और y1 का ये, तो -2,3, और फिर तुम r का वैल्यू भी बोल सकते हो, जोश में कितना 3, बिल्कुल सही। तो बच्चे ये सर्कल के जैसा लग रहा है, इसलिए मैं सर्कल का ही सेंटर और रेडियस मिल गया, तो सीधा सीधा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो बस बच्चे वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर दिया जाए। पर अब हमेशा तो ऐसे नहीं पता चलेगा, हमेशा थोड़े ना पता चल जाएगा ये, और ऐसे बहुत से सभी कर्व के इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या करना होता है, तो रिमूव अगर आपको पैरामीट्रिक हटाना, रिमूव साइन थीटा, मतलब रिमूव थीटा, बेसिकली रिमूव थीटा, थीटा को यहां से क्या कर दो, गायब कर दो, थीटा को यहां से गायब कर दो, तो क्योंकि थीटा ही तो है और तो कुछ है नहीं, फिर तो x और y में ही आ जाएगा अपना इक्वेशन। तो यहां से बच्चे किसको हटा दो, थीटा को हटा दो। क्या आप हटा सकते हो, बिल्कुल, तो x प्लस 2 इक्वल टू 3 cos थीटा, और ये क्या है, y माइनस 3 इक्वल टू 3 साइन थीटा। अब ये आपको पता होगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि साइन थीटा और cos थीटा आए ट्रिग्नोमेट्री से, पता है क्या, अगर साइन थीटा और cos थीटा आए तो उनको हटाने का एक तरीका होता है, स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसलिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करिए बच्चे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करिए तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, ये आंसर इधर से आ जाएगा। तो ये जनरल अप्रोच है, ये अभी अभी अपन सर्कल के इन्फ्लुएंस में हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज ये वाला मेथड काम आएगा। क्या बात क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल करो, आराम से करो, 5 मिनट है, सोचिए बच्चे कैसे कर सकते हैं, अच्छे से सोचिए कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छे से सोचिए। सर ये तो नहीं होगा सर, बच्चे होता ही चीज का जो पढ़ाया जा रहा है उसको स्टडी करो, इसका मीनिंग क्या है, फिर ये सोचो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इसमें अपने को कौन हेल्प कर सकता है, ऐसा क्या पूछ रहा है ये, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा बच्चे। हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 1 है, सेंटर 1 1 है, एक सर्कल है जिसका सेंटर 1 1 है, और रेडियस कितना है बच्चे, रेडियस भी निकाल लेते हैं, रेडियस कितना है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रफ डायग्राम, रेडियस निकालोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, रेडियस 2 है और एक सर्कल है। इस पे क्वेश्चन पढ़ो, इफ द पॉइंट lying on the circle moves by angle pi by 2 about center on the circle, about किसके अबाउट, सेंटर ऑन द सर्कल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां कहीं पॉइंट लग रहा है मेरे को 2 और 1 प्लस रूट 3, ये पॉइंट का P1 है। अब इस पॉइंट को कितना रोटेट कर दिया है, कितना रोटेट कर दिया है, ध्यान से देखिए 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ पे P2 पोजीशन इसकी। अब इस P2 का पोजीशन लाना है तो कैसे लाएं, तो यहां से इतना रोटेट हो गया, यहां आ गया, और इस सर्कल के सेंटर के अबाउट रोटेट हुआ है, ओरिजिन के अबाउट नहीं हुआ है। तो अब बच्चे सोचो सोचो सोचो,
एक ही बात बोलूंगा मैं, अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो सोचो बच्चे पहले, फिर देखेंगे। हाँ, तो इसलिए क्या करें अब, तो क्या करें तो अच्छा, अगर इस वाले पॉइंट का थीटा मिल जाए तो काम हो जाएगा, मतलब कितना अपने को। तो देखो बच्चे, मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इसको मैं थीटा बोल देता हूं। तो इस पॉइंट के लिए यहां से यहां मैं अल्फा बोल देता हूं, तो पी अल्फा हो गया क्या ये पॉइंट, ये पी से अल्फा हो गया क्या, यहां से यहां। और अल्फा का वैल्यू भी समझ में आ गया, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या है बच्चे, थीटा प्लस 90 डिग्री या 90 प्लस थीटा। अल्फा का वैल्यू 90 प्लस थीटा डिग्री है क्या। तो अगर देखो अल्फा का वैल्यू कैसे आ जाएगा, पहले अपन थीटा का मान निकाल लेंगे और 90 उसमें ऐड कर देंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा। अगर अल्फा का मान आ जाएगा तो ये पॉइंट पी आ जाएगा। तो इसलिए P2 क्या है बच्चे, P2 अल्फा, अल्फा का मतलब P2 x1 प्लस आर कॉस अल्फा कॉमा y1 प्लस आर साइन अल्फा। इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, P2 x1 क्या होता है इसका सेंटर, तो 1 प्लस आर, आर का वैल्यू 2, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है 90 प्लस थीटा कॉमा y1 प्लस 2 साइन 90 प्लस थीटा। तो बच्चे देखिए P2 1 प्लस, अब देखो ये cos 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा होगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा, और ये 1 प्लस 2 cos थीटा। बस अब थीटा का cos थीटा या थीटा साइन थीटा का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा या, तो ये पॉइंट P2 आ जाएगा अगर थीटा का वैल्यू मिल गया तो। थीटा का वैल्यू कैसे लाएंगे, तो थीटा के लिए, इसके लिए क्या है P1 थीटा है, तो थीटा होने का मतलब क्या हुआ, तो P1 के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x1 प्लस आर कोस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। तो बच्चे ये वाला वैल्यू रखो, P1 x1 1 प्लस 2 cos थीटा कॉमा 1 प्लस 2 साइन थीटा इज इक्वल टू P के पॉइंट P का 2 कॉमा 1 प्लस रूट 3। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे भाई, P के ये P1 के कोऑर्डिनेट ये दोनों, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका इक्वल टू इसका, तो ये देखो cos थीटा कितना आ रहा है बच्चे, इन दोनों को 1/2, और इसको कंपेयर करोगे तो साइन थीटा कितना आ रहा है, 1 से 1 कट जाएगा, √3/2। तो cos थीटा और साइन थीटा का वैल्यू ही मिल गया क्या, cos थीटा और साइन थीटा के वैल्यू ही मिल गए, तो सीधा सीधा पुट कर दो यहाँ पे 1 - 2 साइन थीटा का वैल्यू √3/2, cos थीटा का वैल्यू 1 + 2 cos थीटा का वैल्यू 1/2। तो P2 कितना आ गया बच्चे, 1 - √3 और ये 1 + 1। हाँ, ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ देखो साइन थीटा cos थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल के भी आप रख सकते थे, दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो ऐसा भी आप कर सकते थे। तो ये वाली बात ऐसे कर सकते थे। हाँ, यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लेते तो ये 60 + 150, तो सीधा आप वैसे भी कर सकते थे, तो ऐसे कर सकते। क्या ये बात क्लियर है सर, इसे पता नहीं चला सर, ये तो पता तब चलेगा जब कंसेप्ट को आप ध्यान से देखोगे कि ये कंसेप्ट है, इसका अपन यूज कर कैसे सकते हैं, तब ये आपको पता चलेगा। तो बहुत शानदार तरीके से वापस से कर लो, अभी वापस से कर लो कि कैसे होगा, क्या बात क्लियर है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस कई बार दिखेगा अपने को, बहुत बार दिखेगा कि ऐसा दिया है x² + y² = दिस, ये एक रिलेशन दिया है, x और y में कुछ ना कुछ एक रिलेशन है, हाँ अपन जानते हैं ये क्या है, फिर ये पूछेगा कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार दिखेंगे और सब में बनते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब में बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब ऐसा एक रिलेशन देगा तो इसको अपन कैसे मैनिपुलेट करेंगे। तो देखो बच्चे, ये मैं जानता हूं कि ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो मतलब अगर x और y की बात करूं मैं, x और y क्या है, अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो बच्चे यहां पे x और y क्या है, अगर मैं ये सर्कल का इक्वेशन है x और y क्या है, x और y क्या है, इस सर्कल पे जो पॉइंट्स है वो है x और y की, वो x और y क्या है, इस सर्कल के सभी पॉइंट्स ही तो है बच्चे। तो x और y क्या होता है बच्चे, इस सर्कल पे जो भी पॉइंट, सर्कल का मतलब उसका सरकमफेरेंस ये होता है ना भाई,
तो एक्स और वाई क्या है कि जो सर्कल पे पॉइंट, जिस पॉइंट का अपन लोकस लाए थे वही पॉइंट है क्या ये। तो मतलब अगर एक्स वाई की बात करूं तो इस सर्कल पे लाई करने वाला एक पॉइंट है, या फिर इसी को ये ऐसे बोल सकता है, इफ ऐसे ही, इफ पॉइंट पी एक्स वाई लाई ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, देन फिर ये सेमी क्रियाक्रम, देन फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। या तो ऐसे बोल दे कि पॉइंट पी इस सर्कल पे लाई करता है तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, या फिर सीधा ऐसा दे दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, ऐसे केसेस में इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि एक्स वाई क्या है, इस सर्कल पे जो पॉइंट लाई करता है उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा एक्स और वाई इस सर्कल पे जो पॉइंट लाई करता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये बात करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो इसलिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए, अब इसने बोला एक्स वाई एक सर्कल पे पॉइंट है, अब मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, तो ऐसा जब करा जाता है ना बच्चे, इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम, तब अपन क्या करते हैं कि पहले तो बोला एक पॉइंट है जो सर्कल पे रहता है, फिर उसी पॉइंट का यूज करके कुछ आगे और चीजें बता रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करते हैं अपन उस पॉइंट को ही एज्यूम कर लेते हैं। जैसे होता था ना भाई, एक सर्कल का एक होगा ऐसा कि एक ये है, इस पे एक पॉइंट ए लिया, फिर उस पॉइंट के ही बारे में बातें करता जा रहा है, तो अपन क्या करते हैं कि सब कुछ ही पीछा छूटे, तो इसलिए अपन उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट। तो ऐसा चीज हो तो अज्यूम दैट पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट। तो इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट मान लो क्या, पी थीटा बोल दो इसको, तो पी क्या आ जाएगा, मतलब इसका पीछा ही छूट जाए, क्योंकि पैरामीट्रिक पॉइंट तो इसको हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। तो आर कोस थीटा आर साइन थीटा, भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो इसके लिए आर कोस थीटा आर साइन थीटा, इसका आर का वैल्यू 2 है ना बच्चे, अरे दिख रहा नहीं है, इधर आर स्क्वायर लिखा होता है, आर का वैल्यू 2, तो इसलिए 2 कोस थीटा 2 साइन थीटा। मतलब ये किसके वैल्यू मान लिए, एक्स और वाई को, मतलब एक्स को क्या मान लेना है, एक्स बराबर 2 कोस थीटा और वाई बराबर 2 साइन। मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट मान के आगे बढ़ जाओ बस। इससे इस क्वेश्चन से यही लर्निंग है, अगर कोई रिलेशन दिया हो फिर उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो तो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट मान लो, भाई ये देखो ये इसको हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा क्या, बिल्कुल। तो नाउ इसका वैल्यू 3x प्लस 4y बोलो बच्चे, तो इसमें यहां पुट कर दो, तो 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा। अब ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री आता है क्या बच्चे, बिल्कुल। a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू कहां से कहां होता है, याद है ना, माइनस का अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अंडरूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है क्या बच्चे, बिल्कुल सर। तो बस इसमें लगा दो बच्चे, माइनस का अंडरूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर से अंडरूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चे माइनस का 10 से 10, तो मिनिमम मैक्सिमम आ जाएगा 10, मिनिमम आ जाएगा -10, दैट्स ऑल। तो ऐसा कुछ आए तो बिल्कुल बच्चे यही फीलिंग आना चाहिए कि अच्छा एक्स वाई इस सर्कल पे पॉइंट होगा, फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो सर्कल पे पैरामीट्रिक पॉइंट ले लेते हैं। और इससे मिलता जुलता कई बार वो बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, अब ये तो सर्कल भी नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 है, पर ये सर्कल का भाई करा क्या उसने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये सर्कल था क्या बच्चे, तो उसने उसका जैसा का जैसा ही तो लिखा है। पहले खुद से ट्राई कर लो, एक बार खुद से ट्राई कर लो, क्वेश्चन कुछ समझ में आता है क्या, बाकी हिंट मैंने बहुत बड़ा दे दिया आपको, अब तो आप आराम से कर ही लोगे, पहले खुद से ट्राई कर लो। तो इसने ऐसा लिखा, मतलब ये जैसा सर्कल है वैसा ही एक पी और क्यू में एक रिलेशन लिखा, और वो रिलेशन लग रहा है सर्कल जैसा ही। तो पी को क्या मान ले बच्चे, पी को जैसे एक्स को अपन आर कोस थीटा आर साइन थीटा मानते थे, तो ऐसे ही पी को आर कोस थीटा और क्यू को आर साइन थीटा। तो बताइए बच्चे पी क्या होगा, आर का वैल्यू कितना है 2, तो 2 कोस थीटा और ये क्यू 2 साइन थीटा।
तो ये हो गया, मतलब इस रिलेशन के लिए अपन ने एक पैरामीट्रिक पॉइंट मान लिया जो इसको हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। और वो क्यों मान लिया, उसको देख के फीलिंग आया किसका, उसका, अरे सर्कल का, उसका थोड़े ना आ रहा है, उसके जैसा ही गए। हाँ ऐसे ही अब इसको भी देख के समझ में आ रहा होगा, m और n क्या है, एक सर्कल ही वाला, सर्कल जैसा ही है गए भी। तो इसके लिए m बराबर r, अब कोस थीटा तो नहीं मान सकते भाई, थीटा तो इधर मान लिया, तो थीटा होना तो जरूरी नहीं है, तो अल्फा मान लो भाई। अरे थीटा और अल्फा अलग अलग है ना, ये m बराबर r का वैल्यू इसमें 1 है, तो cos अल्फा और n बराबर sin अल्फा। तो ये आ गया। अब बस सीधा सीधा कर दो, सीधा सीधा जिसका वैल्यू पूछे pm प्लस qn, p का वैल्यू डालो बच्चे, p का वैल्यू 2 cos थीटा, m का वैल्यू cos अल्फा प्लस 2 sin थीटा sin अल्फा। बस अब सीधा सीधा 2 cos, इसका देख के किसी की याद आ रही है बिल्कुल। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मैक्सिमम cos ऑफ कुछ भी हो, cos ऑफ कुछ भी हो, इसका वैल्यू कितना आएगा मैक्सिमम 1, तो 2 × 1। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या? तो कहने का मतलब ये है, और ये एग्जाम्पल लेने का इसीलिए लिया गया है कि आप चीजों को फील करना सीखें कि कैसे चीजें वर्क करती है। और मैथ्स में लोग कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं कि वो सर्कल दिखा, सर्कल से रिलेटेड कुछ और डाल दिया, एक्स वाई खींच गए, पी क्यू डाल दिया, तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, वही चीजें रहेंगी। तो देखिए बच्चे, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन। अब सर्कल का जो इक्वेशन है उसको बच्चे ये बोलते हैं, एस नाम दे दिया है, और एक पॉइंट x1 y1 एक पॉइंट है, और सर्कल के इक्वेशन का नाम ये है। अब s1 क्या होगा, ये वाला पॉइंट इसके अंदर डाल देंगे तो इसका नाम s1 होता है। और ये चीज 4 बार चलेगी, अरे सब बता रहे हैं, प्रूफ भी बताएंगे, सब बताएंगे। तो देखिए बच्चे, अगर एक सर्कल है, इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट कहां कहां हो सकता है, ये इसका सेंटर है, या तो पॉइंट आउटसाइड होगा, या तो सर्कल के ऊपर होगा, या तो सर्कल, तीन ही पोजीशन है क्या पॉइंट पी की। पॉइंट पी या तो सर्कल के बाहर होगा, या तो अंदर होगा, या तो ऊपर होगा, फिर आउटसाइड ऑन द सर्कल और इनसाइड द सर्कल। अब जैसे मैं आउटसाइड वाले के लिए क्या 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 आना चाहिए, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो तुम्हारे हिसाब से कंडीशन क्या आना चाहिए भाई? कोई बोल दे, तुम चेक करके बताओ कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है कि बाहर है। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, तो तुम क्या करोगे, सर हमें क्या लगता है ना, हम इससे इस वाले पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते। अगर ये डिस्टेंस, रेडियस तो इतनी है बच्चे, अगर हम सर इस पॉइंट की के सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा आ गई तो बोल देंगे बाहर है, कम आई तो अंदर है। तो ये बोलोगे ना यार, अरे सर्कल दिया तुम्हें मैंने और मैंने पूछा ये पॉइंट बाहर है कि अंदर है, तो तुम क्या करोगे यार? अच्छा सर इस पॉइंट की इससे रेडियस निकाल, इससे इस पॉइंट की इससे सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा आ गई, इसका मतलब वो सर्कल के बाहर हो गया क्या? ऑब्वियस सी बात। हाँ, तो आउटसाइड पॉइंट है तो क्या बोलोगे कि पी से सी का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन आर होगा। भाई आर तो इतना ही खत्म हो जाएगा ना तुम्हारा। अरे बाहर का पॉइंट है तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो आर से बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल। अब सी क्या है यहाँ पे, इस वाले सर्कल के लिए सी क्या है, -g है। तो बताओ पीसी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल। क्या आ जाएगा, x1 + d का होल स्क्वायर, y1 + f का होल स्क्वायर, r स्क्वायर क्या होगा, r क्या होगा, g² + f² - c। स्क्वायर कर दो बच्चे दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे तो x1² + 2gx1 + g² + y1² + 2f(y1 + y² greater than g² f² और -c। तो देखिए बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो x1² + y1², थोड़ा अच्छा भी लिख देते हैं, 2gx1 + 2f(y1 + c greater than 0। क्लियर है क्या? अब इसको गौर से देखो, इसको अपन जो s1 बोले थे वही है क्या? तो ये तो आ गया s1 greater than 0। तो बोला जब पॉइंट आउटसाइड पॉइंट होगा तो अपन एक
उसी चीज को, वही चीज जो आप बोल रहे थे मैंने वही किया कि सर डिस्टेंस ज्यादा होगी, वही किया तो मेरे पास एक कंडीशन ये वाला आया, तो मैंने उसको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया कि S1। और S1 क्या होता है, ये वाला पॉइंट इसके अंदर जब डाला गया तो इसका जो वैल्यू आया, इसका जो वैल्यू आया उसको S1। तो अगर S1 ग्रेटर देन 0 है तो सर्कल के बाहर होगा। और जैसे ही मान लो ये पॉइंट इसमें डाला और इसका वैल्यू 0 आ गया तो इसका मतलब वो पॉइंट ऊपर ही होगा क्या बच्चे? अरे तभी तो होगा। अगर ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, इसमें डाला जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। सेटिस्फाई कर जाएगा ना उसको? हाँ बिल्कुल। अब अगर मान लो ये पॉइंट अंदर वाला होता तो क्या होता? तुम क्या बोलते सर इस बार तो PC लेस देन R आएगा, R से छोटा आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो R से तो कम ही होगा, तो यहां ऐसे लग जाता, यहां ऐसे लग जाता, यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे, यहां पे भी ऐसे लग जाता क्या? अरे भाई इस वाले केस में तो देखो यहां लेस देन आ जाता। क्लियर है क्या? तो ये सेम डिट्टो थ्योरी, डिट्टो एग्जैक्टली सेम इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला सब में यूज करना सिखाऊंगा, कोई चेंज नहीं होगा, छोटे मोटे चेंजेस होंगे, उसके हिसाब से सब जगह यही थ्योरी होगा। अगर S1 ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट आउटसाइड, इक्वल टू 0 तो ऑन होगा, लेस देन तो इनसाइड, सब सेम। ये S मानेंगे फिर ये पॉइंट डालेंगे, S1 आएगा, दैट इज सॉल्व, एकदम सही, यही चीज चलेगा बच्चे। क्लियर है? एक बहुत सुंदर, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, इसको कर लिया तो मतलब बच्चे बहुत सही जा रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और आपको सोचना सिखा देगा कि अच्छा करना क्या होता है, अच्छा कंसेप्ट को याद यूज कैसे करते हैं। बिल्कुल बच्चे उसी के लिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चे क्या बोला है, ए पॉइंट पे 5 मिनट ले लो, आराम से ले लो बच्चे, 10 मिनट ले लो, पर यार कर लोगे तो मजा आ जाएगा, मतलब सब चीजें ऐसे, अरे वाह ऐसे होने वाला है। तो बिल्कुल कर लीजिए बच्चे और कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। सर देख लेंगे ना सर बच्चे, फिर तो यही भी देखोगे, दूसरे का रिजल्ट अरे उसका हो गया, वो भी देखना पड़ेगा। अरे सर अभी कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल ध्यान से करिएगा। था ए पॉइंट पी लाई इन द मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, एक ये सर्कल है और एक लाइन है, तो ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, मेजर सेगमेंट कौन सा होगा? सेगमेंट जानते हैं ना, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो मेजर ये होगा, ये तो जानते हैं ना मेजर सेगमेंट, सर्कल का सेगमेंट जानते हैं ना बच्चे, और ये होगा माइनर। अब क्या बोल रहा है, ये पॉइंट P लाई इन द मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल एंड लाइन, मतलब मेजर सेगमेंट, तो P पॉइंट किस में होगा? इसमें होगा क्या? पॉइंट P इसमें लाई करे, मतलब इतने इतने रीजन में। अरे ये तो माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, तो ये मेजर सेगमेंट में ही लाई करना चाहिए। तो मेजर सेगमेंट में लाई करेगा तो तुम कंडीशन क्या लगाओगे? अब मुझे ये बताओ तुम कंडीशन क्या लगाओगे? तो पहली कंडीशन कि सर कुछ हो या ना हो, ये पॉइंट पक्का सर्कल के तो इनसाइड होना चाहिए क्या? तो सबसे पहला तो P लाई, पॉइंट P लाई इनसाइड सर्कल, भाई सर्कल के अंदर तो होना चाहिए ना, लाई इनसाइड सर्कल, इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो सर्कल के अंदर तो S1 लेस देन 0। अब S क्या है? तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो बच्चे, x² + y² - 8 = 0, तो ये S है। अब S1 क्या होगा? ये वाला पॉइंट उसमें डालो, तो α² + α² - 8S, तो ये आएगा 2α² - 8, 2 से काट तो α² - 4, 2 को बच्चे कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पे जब आप बनाओगे तो मजा आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस यहां तक। अब मुझे ये बताओ, अब क्या? अब ये पॉइंट अभी लगाया आपने सर्कल के इनसाइड, तो ये पॉइंट तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब क्या कंडीशन लगाओगे जिससे ये इंश्योर हो जाए कि ये पॉइंट इधर ही रहेगा? अब बताओ बच्चे, ये सोच के बताना पड़ेगा, ये सोच के बताना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन लगाए? तो देखो बच्चे,
अगर मेजर जिधर सेगमेंट है, जो मेजर सेगमेंट है उसके अंदर ही सर्कल का क्या होगा बच्चे, सेंटर, और उसके अंदर ही ये होना चाहिए। तो कंडीशन क्या लगा देंगे कि इस लाइन के दोनों सेम साइड, तो पॉइंट P एंड सेंटर C लाई सेम साइड ऑफ लाइन, लाइन के सेम साइड ऑफ लाइन। बच्चे ये समझ में आया क्या कि अगर इस पॉइंट P को मेजर सेगमेंट में होना है तो ये पॉइंट P और ये C इस लाइन के सेम ही साइड होंगे क्या? और लाइन का कंसेप्ट अच्छा मिक्स हो गया क्या? ये बात पकड़ पाए थे बच्चे? मेजर अगर माइनर बोलता तो अपोजिट साइड वाला, सेंटर और पॉइंट अपोजिट, पर मेजर सेगमेंट देखो भाई, ये तो पता है ना कि जो सर्कल का सेंटर होगा वो किधर रहेगा, मेजर सेगमेंट में रहेगा ना, मेजर सेगमेंट में, अरे बड़े वाले पार्ट में ही आएगा ना। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो इसलिए ये और ये दोनों सेम साइड, तो सेम साइड अगर दो पॉइंट लाइन के सेम साइड हो तो L1 L2 ग्रेटर देन 0। अब लाइन कहां है ये? इसमें पहले डालो ये पॉइंट P, अरे L1 क्या होता है, पॉइंट P डालो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1, फिर डालो ये दूसरा C 0 प्लस 0 माइनस 1, तो ये आया बच्चे 2 अल्फा माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 अल्फा माइनस 1 लेस देन 0, तो अल्फा लेस देन 1/2, अल्फा का वैल्यू लेस देन 1/2। तो यहां पे देखिए बच्चे, अब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए ना, ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, तो एक और दो का क्या ले लेंगे बच्चे, इंटरसेक्शन। भाई पॉइंट सर्कल के इनसाइड भी होना चाहिए एंड सेंटर और वो पॉइंट दोनों एक साइड भी होना चाहिए, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेने के लिए मैंने उसको यहां बना दिया। इसलिए अल्फा कहां से कहां आ गया बच्चे, -2 से 1/2, -2 से प्लस का 1/2। अब बोलो ये दोनों ही ओपन है, क्या पूछा है, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा के इंटीजर वैल्यू, तो अल्फा के इंटीजर वैल्यू एक तो -1 और एक 0, क्या -2 होगा, नहीं नहीं, क्यों, अरे ये तो ओपन है ना बच्चे, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कितने वैल्यूज आए 2, तो यही आपका आंसर। अल्फा के कितने इंटीजर वैल्यू आए बच्चे 2, तो यही आपका आंसर है। क्या बच्चे समझ पाए अच्छे से, अरे बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो वापस एक बार ध्यान से देख लेना बच्चे, कोई भी दिक्कत हो तो बाकी देखिए बच्चे, अगर ऐसे लेक्चर्स जहां पे कि कंसेप्ट को सीखो, कुछ कुछ ट्राई करो, फिर अप्लाई करो खुद से, ऐसा अगर सीखना है तो बच्चे हमेशा की तरह शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहें, और अभी अपने फ्रेंड्स हो घर पे आए उनको भी बता सकते हैं, दिवाली का मौका है तो बिल्कुल कि ऐसा भी कुछ है। बिल्कुल बच्चे, थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।